दोस्तों, अगर आप रेज़न आर्ट सीखना चाहते हैं और ऐसी एक वीडियो ढूंढ रहे हैं जिसमें बिगनर्स से लेकर एडवांस लेवल तक की सारी ज़रूरी जानकारी हो, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। इस वीडियो के बाद आपको रेज़न आर्ट के बेसिक डाउट्स क्लियर करने के लिए बार बार अलग अलग वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे रेज़न आर्ट के बारे में। अगर आप बिगनर हैं और रेज़न आर्ट सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। 2:1 और 3:1 में रेज़न को मिलाया जाता है। इसमें हम ये भी जानेंगे कि कैसे आप घर बैठे रेज़न आर्ट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। रेज़न आर्ट एक क्रिएटिव आर्ट फॉर्म है जिसमें रेज़न और हार्डनर को मिक्स करके सुंदर प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जैसे की चेन्स, नेम प्लेट्स, फ़ोटो फ्रेम, ज्वेलरी, वॉल आर्ट, डाइनिंग टेबल, ऐसी बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं। जो रेज़न है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, हार्डनर के साथ मिलकर यह सॉलिड बन जाता है। रेज़न आर्ट शुरू करने के लिए आपको चाहिए बहुत सी चीज़ें, जैसे एपॉक्सी रेज़न, हार्डनर, सिलिकॉन मोल्ड, मिक्सिंग कप, पिगमेंट कलर, हीट गन या लाइटर। जी बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, ये तो आपके पास होनी ही चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन सब को दिखाऊं आपको, तो आप कमेंट कर देना, मैं एक वीडियो बना दूंगी। अब बात करते हैं 2:1 रेशियो की। 2:1 का मतलब है 2 पार्ट रेज़न एंड 1 पार्ट हार्डनर। मान लीजिए आपने 100 ml रेज़न लिया तो उसमें 50 ml हार्डनर मिलाना होगा। यही है 2:1। ये रेशियो बिगनर्स के लिए काफ़ी पॉपुलर है और जल्दी क्योर होता है। इसके बाद हम अब बात करते हैं 3:1 रेशियो की कि यह क्या होता है। इसमें 3 पार्ट रेज़न के लेने होते हैं और 1 पार्ट हार्डनर का लेना होता है। मान लीजिए आपने 120 ml रेज़न लिया तो उसमें 40 ml हार्डनर लेना होगा। ये रेशियो थोड़ा स्लो क्योर होता है और कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए ही यूज होता है, क्योंकि ये इसे जमने में या कठोर होने में बहुत टाइम लगता है, लगभग 24 से 36 घंटे। और वहीं 2:1 10 से 12 ही घंटे में हो जाता है, कहीं कहीं 24 घंटे भी हो जाता है अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक हो तो। अब हम रेज़न को मिक्स कैसे करते हैं ये जानते हैं। सबसे पहले मेज़रमेंट सही रखिए। स्टेप 1 में रेज़न नाप लीजिए। स्टेप 2 में हार्डनर ऐड करिए। स्टेप 3 में 3 से 5 मिनट तक धीरे धीरे मिक्स करिए। स्टेप 4 में एयर बबल्स को हीट गन से या लाइटर से हटाइए। ध्यान रखिए कि मिक्सिंग अच्छी होनी चाहिए, वरना आपका प्रोजेक्ट स्टिकी रह सकता है। क्योंकि मैंने भी 1-2 बार गलती की है तो बता रही हूँ आपको। चलिए, तो अभी तक पूरी प्रोसेस आप समझ चुके होंगे। अब हम अपना पहला प्रोजेक्ट बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, आप जब भी स्टार्ट करेंगे बनाना तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप एक मोल्ड ले लीजिए। उसमें जो रेज़न का मिक्सचर था उसे एक अलग कप में निकाल लीजिए। थोड़ा उसमें कलर मिला लीजिए। उस कलर को उस मोल्ड में डाल दीजिए और फिर इसे आप रख दीजिए 12 घंटे, लगभग 24 घंटे। जब वो उसका बेस बन जाएगा, अपन सबसे पहले फ्रेम बना रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए बता रही हूँ मैं। बेस बन जाएगा, उसके बाद आप कंप्यूटर वाले भैया से फ़ोटो निकलवा लेना बस। फिर उस बेस पे फ़ोटो रख देना बीच में। उसके बाद आप उसमें ग्लिटर भी ऐड कर सकते हैं, फ्लावर भी ऐड कर सकते हैं, मोतियों का भी यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद वही फिर से बना लेना रेशियो थोड़ा सा, तो फिर ऊपर से डाल देना, बस आपका फ्रेम तैयार है। कितना आसान है ना। अभी तक आप सोच रहे होंगे क्या है ये रेज़न, कैसे होता है, समझ में ही नहीं आ रहा है। अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा ना सब कुछ। ठीक है, तो अब सीख तो लिया, लेकिन वेट, थोड़ा मिस्टेक भी बहुत होती हैं। तो उन मिस्टेक को दूर करने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी, ठीक है, जो मैंने भी की हैं और आप ना करो उसके लिए। सबसे पहले बिगनर्स ये गलती करते हैं कि आप लोग रेशियो को गलत ले लेते हैं कि क्या हुआ, 1 ही ग्राम तो ज़्यादा है, कौन सा ज़्यादा है, बने रहने दो। तो वहीं आप सबसे बड़ी गलती करते हैं और वहीं से आपका जो प्रोजेक्ट है वो स्टिकी चिपचिपा सा बनेगा और वो जमेगा नहीं। जिस कारण आपकी रेज़न भी ख़राब होगी, आपके रुपए भी बर्बाद होंगे। और दूसरी गलती क्या करते हैं,
जो रेजिन और हार्डनर को मिलाते हैं ना, उसे आप लोग बहुत जल्दी मिलाते हैं, जिसके कारण उसमें बबल्स बन जाते हैं, तो प्रोजेक्ट अच्छा नहीं लगता, बबल्स दिखते हैं उसमें। और तीसरी गलती क्या करते हैं कि बनाया प्रोजेक्ट को और ऐसे ही खुले में रख दिया, तो उस पर धूल वगैरह सब कुछ आ गई, तो रेजिन की चमक तो गायब ही हो गई, वो धूल के कण दिख रहा है उसमें, या कुछ कीड़े वगैरह भी आ गए तो वो भी दिखेंगे उसमें। इसलिए उसको ढक दें, उसके बाद ही आप कहीं जाएं, उसको सूखने दें फिर उसके बाद। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको रेजिन आर्ट के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। अब आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। आपका एक कमेंट मेरी अगली वीडियो का टॉपिक बन सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।